हेलो बच्चों, आज हम हल करेंगे क्लास 6 का गणित अभ्यास 13 का ये बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों ये। आइए देखते हैं बच्चों। पहला दिया है बच्चों की नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, उनकी नाप भुजाओं के साथ लिख दी गई है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक, परिमाण को सांकेतिक रूप में लिखिए। सांकेतिक रूप क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए बच्चों कि बराबर करके ऊपर से हम जो सर्वांगसम का चिन्ह लगाते हैं, यही बच्चों हमारा सांकेतिक रूप होता है। ठीक, सर्वांगसम का अर्थ अर्थ क्या होता है बच्चों? तो देखिए, सर्वांगसम का अर्थ होता है बच्चों, जैसे देखिए, जब दो आकृति क्या करती है, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। जैसे बच्चों एक का सिक्का है, ये भी एक का सिक्का है, अगर इस पे हम रख देंगे तो दोनों की लंबाई चौड़ाई सेम है, मोटाई वोटाई, तो क्या हो जाएगा, इस पे रखेंगे तो ये सेम ढक जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक, इसमें पहला प्रश्न ये है बच्चों, और ये दूसरा है, और ये बच्चों हमारा तीसरा है सवाल। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें पहला दिया है, तो देखिए बच्चों, हमको इसमें ज्ञात करना है क्या? समकोण, समकोण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं समकोण। इसमें देखिए बच्चों हमारा दो समकोण है, एक डी है और एक सी है। ठीक, तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर करके, त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज हमारा बन रहा है बच्चों। देखिए, ये हमारा ए बी और बी से सी, ये क्या है बच्चों? हमारा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे हम ए बी सी, ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा? तो देखिए, बी ए डी के बराबर हो जाएगा। यानी दूसरा जो त्रिभुज बनेगा बच्चों हमारा, बी बी ए और डी, और फिर बच्चों बन जाएगा हमारा बी से मिलान हो जाएगा। यानी बच्चों दो त्रिभुज बन गया। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे हम ए बी डी, लिखेंगे त्रिभुज बी ए डी में। ठीक, अब देखिए बच्चों, हमको ज्ञात क्या करना है? पहले समकोण। इसमें हमारा दो समकोण है, यानी हमारा डी सी के बराबर है समकोण, तो लिखेंगे हम बराबर करके यहाँ पे ए डी बी। यानी बच्चों हमको हमारा जो कोण है ये 90 अंश का समकोण है। ठीक, हमारा कोण बीच में आना चाहिए, यानी ए डी बी हो जाएगा क्या बच्चों? हमारा कोण ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? तो कोण, अब ये हमारा समकोण इसके बराबर है, तो लिखेंगे बी सी ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कोण बी सी ए बराबर कितना है बच्चों? तो देखिए, ए भी हमारा 90 अंश है और ये भी 90 अंश है, तो यहाँ बराबर के बच्चे हो जाएगा हमारा 90 अंश। यानी ये दोनों क्या है? हमारा समकोण बराबर है बच्चों। ठीक, देखिए यहाँ डी बीच में आ गया और यहाँ सी समकोण बीच में आ गया, कि कोई भी कोण निकालते हैं बच्चों उसको बीच में आना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा समकोण ज्ञात हो गया बच्चों। अब हमको ज्ञात करना है कर्ण। अब तो कर्ण क्या होता है बच्चों? तो देखिए, हमारा समकोण की सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है बच्चों। और इसके सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है ये भुजा। और ये समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कोण हमारी दोनों भुजाओं से ये लंबी होती है, कर्ण वाली भुजा जो ए बी है। लिखेंगे हम बराबर
और ये बच्चों हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। यानी ये जो हमारी रेखा है, इसी रेखा पे बच्चों हमारा दोनों समकोण बना है। तो लिखेंगे हम उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए बी, ए बी बराबर बच्चों हो जाएगा ए बी। दोनों हमारे त्रिभुज एक ही भुजा पे बना है, तो ए बी बराबर ए बी हो जाएगा। बराबर कितना दिया है बच्चों, तो 3.5। यहाँ लिखेंगे 3.5 सेमी। ठीक, अब देखिए बच्चों, अभी तो हमको समकोण हो गया, ये कोण हो गया, अब ज्ञात करना है हमको भुजा। तो भुजा कौन सी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ डी ए, इधर देखिए सी बी, यानी ये भुजा बच्चों हमारा इस भुजा के बराबर है। तो लिख लेंगे हम बराबर तथा भुजा बराबर, भुजा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो एडी, एडी बराबर बच्चों हो जाएगा सी बी। बराबर कितना दिया है बच्चों, तो 2 सेमी, दोनों 2 सेमी है, तो यह लिखेंगे 2 सेमी। ठीक, यानी देखिए हमारा क्या हो गया, समकोण भी ज्ञात हो गया, कोण ज्ञात हो गया और भुजा भी ज्ञात हो गया। सभी का माप बराबर मिल गया। तो अब लिखेंगे अतः, अतः क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी, बी ए डी क्या है बच्चों, तो हमारा सर्वांग सम है। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दिया है बच्चों दूसरा सवाल, यहाँ बराबर करके लिखेंगे। अब देखिए ए डी ये लंब है बच्चों, और इसमें क्या है हमारा दो समकोण है। ये क्या है, समकोण यानी 90 अंश है। दो कोण हमारा क्या है, 90 अंश है। तो ए डी बी एक त्रिभुज हो गया, दूसरा हो जाएगा बच्चों ए डी सी दूसरा त्रिभुज। अगर बच्चों ये दो वाला त्रिभुज को उठा के एक पे रख देंगे तो हमारा सेम एक जैसा दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी बी, लिखेंगे ए डी बी बराबर किसके हो जाएगा, तो त्रिभुज ए डी सी के, लिखेंगे ए डी सी में देखेंगे। ठीक, हमको ज्ञात करना है पहले समकोण, लिखेंगे यहाँ पे बराबर कोण बराबर, कोण क्या हो जाएगा, ए डी बी हो जाएगा, ए डी बी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, तो ए डी सी के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर कितना है, तो देखिए बच्चों ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे कितना, 90 अंश। ठीक, अब बच्चों देखिए हमारा समकोण तो एक दूसरे के बराबर हो गया। ठीक, अब हमको करना है कोण। हम जानते हैं बच्चों कि हमारी कोण भुजा कौन सी होती है, तो समकोण की सामने वाली भुजा ये क्या होती है, कोण होती है। इसके समकोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। ठीक, हमारी जो समकोण भुजा होती है बच्चों, जो दो भुजाओं से ये लंबी भुजा होती है। ठीक, ऐसे जान जाओ। यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर हो जाएगा कोण, कोण मतलब बच्चों देखिए ए सी यानी ए भुजा बच्चों हमारा किसके हो जाएगा,
ए बी के बराबर हो जाएगा, माने ये भुजा बराबर हो जाएगा। यानी ये भी 3 सेमी है, ये भी 3 सेमी, तो दोनों क्या है, भुजा बराबर है। तो लिखेंगे कर्ण ए बी बराबर कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। लिखेंगे ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 सेमी हो जाएगा। ठीक, यानी कोण भी बराबर हो गया, हमारा समकोण भी बराबर हो गया। अब तीसरा बचा है क्या बच्चों, भुजा। भुजा क्या है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, इसमें हमारी एक उभयनिष्ठ भुजा है जो ए डी है बच्चों। ठीक, जो एक ही भुजा पे हमारा दोनों त्रिभुज क्या है, बना हुआ है। देखिए ये हमारी जो लंब है बच्चों ए और डी, इसी भुजा पे हमारा दोनों त्रिभुज बना है, तो इसको कॉमन भुजा कहते हैं, चाहे उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा क्या हो जाएगी, तो ए डी हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। दोनों त्रिभुज है एक ही भुजा पे, तो ए डी हो जाएगा। ठीक, तो हमारी भुजा भी बराबर हो गया। जब सभी एक समान हो जाता है बच्चों, तो हम इसको लिख लेते हैं, अतः, अतः क्या है, ये बच्चों लिख लेंगे हम, त्रिभुज, त्रिभुज ए टी पी बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए डी सी क्या है बच्चों, तो हमारा सर्वांग सम है। ठीक, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं इसमें का तीसरा सवाल। देखिए बच्चों दिया है इसमें का तीसरा सवाल, ये है जो दिया है बच्चों, देखिए इसमें भी क्या है, हमारा दो त्रिभुज है, यहाँ ए समकोण है, यहाँ बी समकोण है बच्चों। ठीक, हम लिख लेंगे बच्चों इससे पहले, बराबर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ डी, लिखेंगे ए ओ डी बराबर किसके हो जाएगा, तो त्रिभुज पी ओ सी में, लिखेंगे पी ओ सी में। ठीक, तो देखिए बच्चों हमको ज्ञात करना है समकोण। ठीक, तो समकोण देखिए बच्चों हमारा क्या है, ये 90 अंश है, यहाँ भी 90 अंश है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम, बराबर कोण ओ ए डी, कोण हो जाएगा ओ ए डी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे कोण ओ बी सी के, क्या हो जाएगा, ओ बी सी क्या है बच्चों, तो बराबर के 90 अंश है। ठीक, देखिए बी कोण 90 अंश बीच में आ गया, यहाँ एक कोण बच्चों हमारा कहाँ आ गया, बीच में आ गया। ठीक, तो जब भी बच्चों ऐसे हम नामकरण करते हैं, तो हमारा जो कोण होता है दोनों के बीच में आना चाहिए। जैसे यहाँ बी क्या है, 90 अंश है, यहाँ ए क्या है, तो 90 अंश है ये। ठीक, अब देखिए दो बच्चों समकोण हमारा मिल गया, तो देखिए बच्चों एक कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं कोण क्या होता है, तो देखिए बच्चों नौ समकोण के सामने वाली भुजा को कोण कहते हैं, इसके सामने वाली भुजा कोण ये हो जाएगी। यानी बच्चों देखिए ओ डी बराबर किसके हो जाएगा, तो ओ सी के बराबर हो जाएगा। यानी ये भुजा बच्चों हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे कोण बराबर हो जाएगा, कोण ओ डी, ओ डी बराबर कोण किसके हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे ओ सी बराबर कितना, तो 2.4 सेमी है, यहाँ भी 2.4 सेमी है, यहाँ पे लिख लेंगे 2.4 सेमी।
ठीक। यानी बच्चों हमारा समकोण हो गया, कोण हो गया। अब हमको ज्ञात करना है भुजा। तो भुजा देखिए बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे बराबर भुजा क्या है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारी क्या है, ओ और ए कितना दिया है, 2 सेमी दिया है। इसके विपरीत देखिए, ओ और बी कितना दिया है, तो 2 सेमी दिया है ये। और यहाँ भी बच्चों देखिए 2 सेमी दिया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भुजा कितना हो जाएगा, ओ ए बराबर भुजा ओ बी के। ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 सेमी। इसको बच्चों क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक। अगर ये कोण बच्चों हमारा 50 अंश है चाहे 40 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा कितना हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। ठीक। अगर बच्चों ये कोण हमारा 30 अंश है, तो इसके नीचे भी कोण 30 अंश बनेगा। ठीक। इसी को कहते हैं बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ हो जाएगा अतः क्या, त्रिभुज ए ओ बी बराबर किसके हो जाएगा, तो त्रिभुज पी ओ सी के। यानी बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं दूसरा। बच्चों दूसरा सवाल दिया है कि बी डी और सीई त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए सी बराबर ए बी पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं, और दिया है बच्चों बी डी बराबर ई सी। ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं हम। यहाँ पे दिया है बी डी, तो बी डी हमारा क्या है, देखिए ये जो रेखा है हमारा बच्चों क्या है, बी डी है। ठीक। इसमें दूसरा रेखा देख लेते हैं, इसके बराबर कौन सी है, तो सी ई है। यानी बच्चों सी ई है, ये रेखा है। ये रेखा बच्चों ये रेखा के बराबर है। ठीक। अब त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं क्या दिया है, ए सी और ए बी। यानी दूसरा हो जाएगा बच्चों ए सी रेखा बच्चों हमारा ये हो जाएगा ए सी, यानी ये रेखा बच्चों हमारा किसके हो जाएगा, ए बी के हो जाएगा। ठीक। यानी इसके बराबर रेखा हो जाएगा। ठीक। तो दिया है कि क्रमशः लंब खींचे गए हैं। ठीक। तो यहाँ पहला दिया है बच्चों क्या, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई सी बी है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, पूछ रहा है कि है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे डी बी सी, यानी बच्चों डी बी सी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए डी बी और सी, ये बच्चों हमारा क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक। और दूसरा त्रिभुज बन रहा है बच्चों ई सी बी, यानी ये हो जाएगा ई सी, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ये बन रहा है। ठीक। 2 त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पर पहला लिख लेंगे बच्चों, क्या दिया है, तो देखिए ये दिया है मान त्रिभुज टी पी सी, ये हो जाएगा बराबर यानी सर्वांगसम ई सी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें बच्चों हमारा ये समकोण बन रहा है 90 अंश का। ठीक। इधर भी समकोण हमारा एक त्रिभुज में बन रहा है बच्चों 90 अंश का। ठीक। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कोण
बी डी सी हो जाएगा बच्चों, बी डी सी बराबर किसके हो जाएगा? तो बच्चों हो जाएगा हमारा सी ई बी के। लिखेंगे कोण सी ई बी बराबर कितना है बच्चों? देखिए दोनों हमारा समकोण बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज जो बराबर है तो हमारा समकोण भी बराबर होंगे दोनों कोण। तो हमारा ये 90 अंश हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा समकोण हो गया बच्चों। अब हमको कोण ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ये देखिए ये हमारी समकोण के सामने वाली ये भुजा हमारा क्या है? कोण है। अब एक ही भुजे पे दोनों हमारा त्रिभुज बना है, तो यहाँ लिखेंगे कोण बराबर कोण क्या हो जाएगा? BC BC बराबर कोण क्या हो जाएगा? BC। ठीक, यानी दोनों त्रिभुज हमारा एक ही भुजा पे बनी हुई है। ये भी हमारा मान बराबर हो गया, कोण का समकोण का भी बराबर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है भुजा। तो भुजा देखिए बच्चों, इसको कहते हैं बच्चों उभयनिष्ठ भुजा है। ये क्या कहलाएगी? उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ भुजा। ये वाली भुजा को बच्चों बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन भुजा। ठीक, इसमें बच्चों तीसरा दिया है हमारा, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चों? BD BD बराबर CE। ठीक, यानी BD देखिए बच्चों B और D ये भुजा और C और ये भुजा क्या है? दोनों बराबर है। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज DBC बराबर E यानी त्रिभुज ECB क्या है? तो सर्वांग सम है। ठीक, लिखेंगे हाँ, यहाँ पे हो जाएगा हाँ, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे हाँ, ताकि सभी भुजा क्या है? समकोण बराबर है, कोण बराबर हो गया, हमारी जो भुजा है भुजा भी बराबर हो गया। इसलिए बच्चों हम इसको कहेंगे क्या कि सर्वांग सम है। यहाँ पे लिख देंगे, ये पूछ रहा है ना कि क्या ये सर्वांग सम है, प्रश्नवाचक चिन्ह मारा है, तो ये हाँ हो जाएगा आंसर। ठीक, तो देखिए बच्चों भुजा ई बी ये बच्चों हमारा ई और बी भुजा हो गया। ठीक, ई और बी हो गया। फिर दूसरा क्या है कि सी डी, तो सी डी बच्चों ये हो गया भुजा, ये हमारी सी डी भुजा हो गया। अब देखिए बच्चों ई बी भुजा और सी डी भुजा दोनों आपस में क्या है? तो हम कहेंगे बच्चों कि दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर करके कि भुजा भुजा क्या हो जाएगा? ई डी बी बराबर किसके हो जाएगा? तो सी डी लिखेंगे भुजा सी डी के। क्या संबंध है? तो दोनों बराबर है, लिख देंगे दोनों भुजा बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे हाँ बराबर है, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसका। बच्चों दिया है तीसरा सवाल कि उस प्रतिबिंब को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अभी बच्चों हमने इसका दूसरा सवाल बताए थे, जैसे उदाहरण देखिए। देखिए बच्चों यहाँ दिया है कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो हाँ बच्चों होंगे। क्यों? देखिए ये हमारा लंब है
AD। ठीक, ये हमारी क्या है, कॉमन भुजा है यानी उभयनिष्ठ भुजा है। हमारा इधर भी एक समकोण है, इधर भी समकोण बन रहा है, इधर भी समकोण बन रहा है। हमारी कर्ण वाली भुजा भी 3 सेमी है, इधर भी भुजा 3 सेमी है। ठीक, डी ए भुजा बराबर किसके है, तो BC के बराबर है। जिसका बच्चों क्या है कि हमारा तीनों भुजा बराबर हो, वो हमारा क्या कहेगा, सर्वांग सम कहलाएगा बच्चों। जैसे ये भुजा है, इस भुजा पे उठा कर रखेंगे तो हमारा एक जैसे दिखेगा, एक समान दिखेगा। ठीक, तो यही बच्चों आंसर हो जाएगा, लिखेंगे हाँ सर्वांग सम है। ठीक, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया बच्चों चौथा सवाल, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 13 सेमी, BC बराबर 5 सेमी 5 तथा कोण B क्या है, समकोण है। ठीक, आइए बच्चों हम स्केल ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों, एक स्केल लेके हम क्या करेंगे कि BC 5 सेमी का एक रेखा खींचेंगे। ठीक, अब BC बराबर 5 दिया है तो 5 सेमी का एक रेखा खींच लेंगे बच्चों यहाँ से, यह हो गया 5 सेमी। ठीक, अब बच्चों हम स्केल को हटा देंगे, देखिए 0 से लेके यहाँ 5 हो गया, स्केल हटा देंगे। अब इसका बच्चों हम नाम दे देंगे, नाम क्या है, तो BC है। ये जो बिंदु हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हमारा B बिंदु हो जाएगा, ये बच्चों हमारा C हो जाएगा। कितनी लंबाई है इसकी, तो 5 सेमी, लिखेंगे 5 सेमी। ठीक, अब देखिए बच्चों आगे दिया है कि कोण B समकोण है, यानी B समकोण, समकोण मतलब बच्चों हमारा 90 अंश होता है समकोण। ठीक, तो हम चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बना लेंगे। ये हमारा चांदा है बच्चों, इस बिंदु पर सेट करेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, यहाँ पे 90 अंश दिखा रहा है, यहाँ पे ये 90 अंश दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पे एक लंब डाल लेंगे, इस बिंदु से एक लंब डाल लेंगे जो 90 अंश का होगा। ठीक, अब इस चांदा को हटाएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों ये हमारा जो दूरी हो गया, बी कोण बन गया कितने अंश का, तो हम कहेंगे बच्चों कि ये 90 अंश का बन गया। ठीक, अब बच्चों हमको करना क्या है कि AC रेखा खींचना है, AC BC हो गया। इस बिंदु पर बच्चों हमारा यहाँ से एक रेखा मिला देंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे काट रहा है बच्चों, इसको A बिंदु कहेंगे। ठीक, यानी AC कितना है, तो 13 सेमी है, लिखेंगे यहाँ पे 13 सेमी, जो ये रेखा है 13 सेमी का है। ठीक, तो यही बच्चों हमको रचना करना था। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।